अभी जब मैं मंच पे सुन रहा था कि एक नारा दिया गया और जनता भी उस नारे से जुड़ने लगी, मुझे नहीं पता मीडिया के लोग, अखबार के लोग किस रूप में उस नारे को लेंगे, क्योंकि मीडिया और अखबार हमारा नहीं है। ये केवल हमारे पत्रकार साथी हमारे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर इस नारे को लेकर के कोई राजनीति में बहस करोगे, तो जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था कन्नौज में, जब नेताजी ने मुझे चुनाव लड़ाया कन्नौज में पहला, वो चुनाव भी ऐतिहासिक था, क्योंकि हमारे खिलाफ जिनको लड़ाया गया इसलिए लड़ाया गया कि वो जीते नहीं, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचा दें। जब मैं पहला चुनाव उपचुनाव लड़ रहा था तो मैंने गलियों में वो नारे सुने थे। अगर उनको इस नारे पे आपत्ति है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कभी कन्नौज की गलियों में आपने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कन्नौज की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ये नारा बुलंद नहीं किया था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? हमारे नारे में तो केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम भगवान जी का अगर कोई लेता है तो जय शिया राम लेता है, जय श्री राम नहीं लेता। नाम शिया है, इसलिए बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। और अगर इस बहस में पढ़ोगे तो आपने भी बहुजन समाज पार्टी की 3 बार नहीं 4 बार सरकार बनाई है, और वो नारा मैं नहीं दे सकता। वो नारा जो कभी दिया गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इनको मारो, मैं नहीं बात कहूंगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया उनका है, अखबार उनका है। कोई बात यहां से निकलेगी तो उसका रास्ता और रूप क्या होगा, इसलिए मैं ये 2 नारे याद दिला रहा हूं। अगर आप उस नारे पर बहस करोगे तो हम इन 2 नारों पर बहस करेंगे कि तुमने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की इन्हीं नारों को लेकर के सरकार बीजेपी ने बनवाने का काम किया था। अगर आज जरूरत किसी बात की है तो समाज को जोड़ने की बात हो, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने शुरू किया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, वो वही रास्ता है जो बाबा साहब का रास्ता है, वो वही रास्ता है जो मान्यवर काशीराम जी जिस रास्ते से चले हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो लोग नारा ये दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब तक समाज नहीं गिना जाएगा तब तक सबका साथ, सबका विकास कैसे संभव है? अगर आप चाहते हो कि सबका साथ, सबका विकास हो तो जाति जनगणना होनी चाहिए, और बिना जाति जनगणना के न सामाजिक न्याय संभव है और न ही सबका साथ, सबका विकास संभव है। क्योंकि जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को ले जा रही है, हमारे आपकी कोई पहचान नहीं होगी, हमारी आपकी कोई गिनती नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, मैं इतिहास के पन्नों में दोबारा पलट करके बताना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज खुद नहीं आए थे, एक प्राइवेट कंपनी आई थी, और वो प्राइवेट कंपनी कारोबार कर रही थी। उस पर फौज के अधिकार, कानून के अधिकार नहीं थे।
लेकिन ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था और उस कानून के बाद वो कंपनी सरकार बन गई थी। और आज हम देखते हैं कि ये सरकार लगातार वो कानून लागू कर रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट हाथ में चली जाएगी। अगर प्राइवेट हाथ में चली जाएगी तो बताओ हमें जो अधिकार मिला, जो सम्मान मिला, वो कैसे मिलेगा? जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, भागीदारी थी, आखिरकार वो कैसे मिलेगी? और अगर आप देना चाहते हैं तो हम बहुजन समाज के लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी भी गिनती हो जाए और गिनती के हिसाब से हमें हक और सम्मान मिल जाए। लड़ाई बड़ी जरूर है, लंबी लड़ाई भी है। हम समाजवादियों ने कोशिश कई बार की है, कई एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस का साथ भी लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी हम लोगों ने साथ लाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जो 0 से 10 पहुंच गई थी, 0 से 10, लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में सब बहुजन समाज पार्टी के नंबर 1 के नेता हमारे साथ आ गए हैं। ये वो नेता हैं जो कभी उस दल में नंबर 1 पर थे। सोचो 10 में से 1 हटा दोगे तो क्या बचेगा? इसलिए मैं आपसे सावधान करने आया हूं। कई बार भारतीय जनता पार्टी दूसरों का साथ लेकर के हमला करती है, दूसरों का साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट, उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन दलों से सावधान नहीं हुए तो हम लोग लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। इधर बहस छिड़ी है कि पढ़ाई में कौन आगे है। वो बात मैं नहीं कहूंगा जो दूसरे दल के नेता कह रहे हैं। ना हम मार्कशीट मांग रहे हैं, ना कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि यूपी वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर दिल्ली वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो यूपी वाले नंबर 2 पर हैं, और यूपी वालों की पढ़ाई लिखाई तो हमने देख ली है। अब सदन में देख ली उनकी पढ़ाई हमने। ऐसी सरस्वती उनके ऊपर आई, छाई, कि उन्होंने कह दिया 56 में 46 यादव हो गए। 46 में 56, इसका मतलब मैं सही बोल रहा था, आप गलत बोल रहे हो। हमने आपने पढ़ाई देख ली उनकी, क्या बोले 46 में 56, और वे भूल गई ये बात कि ये बात तो सब YouTube पर भी है, सोशल मीडिया पे भी है। जो बात मैंने कही वही सदन में कह रहे थे कि उनके नेता ने झूठ नहीं बोला। उनके नेता कह रहे थे कि 56 में 46 हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने कहा था कि 46 में 56 हैं। 46 में 56। और जब मैंने सूची मांगी कि भाई सदन में हमें वो दे दो जो 46 हुए हैं हमारे, आज तक सूची नहीं। बताओ उन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? और केवल एक बार झूठ नहीं बोला उन्होंने। जिन्होंने बजट को देखा होगा, बजट में क्या कहा कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने नौकरी दे दी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी दर केवल 4 कुछ बची है। और इसका मतलब ये है कि 100 में 4 ही केवल बेरोजगार गांव में बचे हैं। बस अब सबको रोजगार मिल गया है। अरे आप तो गांव वाले लोग हैं, गंगा किनारे वाले लोग हैं, तो मैं गंगा की कसम ये बताओ, गंगा माँ की कसम सच बोलना,
गांव में 100 में 4 बेरोजगार हैं क्या पूरे के पूरे बेरोजगार हैं? क्या आप लोग आवाज न उठाएं इसलिए आपको राशन मिल रहा है? आप किसान भाई शोर न मचाएं इसलिए आपको सम्मान राशि मिल रही है। इसलिए इस अनाज के और उसके चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने नई पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर किया। और कम से कम ये प्रतिमा जो लगी है उससे बहुत बहुजन समाज के लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। मान्यवर काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसे